आप देख रहे हैं टेस्टी फूड कुकिंग चैनल। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। प्लीज इनकरेज एंड सपोर्ट मी। मैं लेकर आ रही हूँ टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज सिर्फ आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू टेस्टी फूड कुकिंग। आज मैं आपको चिकन विद वेजिटेबल के शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी। क्योंकि आजकल बच्चे सब्जियां नहीं खाते, तो उनको हम इस तरीके से भी सब्जियां दे सकते हैं। बड़े चम्मच जो डोंगे के लिए स्टील वाले इस्तेमाल होते हैं, ये मैंने डाले हैं। या अगर आप कप की मेजरमेंट लें तो 1/4 कप चाय वाला, इसे मैंने 1 लीटर पानी में गलने के लिए डाल दिया। इसमें हम डालेंगे 4 अदद हरी मिर्चें, 2 दरमियाने साइज के प्याज, 1 टीस्पून सौंफ, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 अदद लौंग, 1 इलायची, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबलस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 1 जावित्री का टुकड़ा और आधा इंच का जायफल का टुकड़ा, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और चंद जवे लहसुन के, जो कि तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर हैं, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 2 चम्मच मटर, 2 डोंगे के चम्मच मटर लिए और 1 दरमियाने साइज का आलू लेकर मैंने इसे छील लिया। पाव बोनलेस चिकन ले लिया। अब हम इन सब चीज़ों को मिलाकर गलने के लिए चढ़ा देंगे। चीज़ों को उबलने के लिए रख दिया है, चिकन भी डाल के और सारे वेजिटेबल्स भी डाल के। जैसे ही इसको उबाल आएगा, अब मैं इसको दरमियानी आंच पर गलने के लिए छोड़ दूंगी। शामी कबाब का मसाला तैयार हो चुका है। देखिए, ये इतना खुश्क होना चाहिए कि इसमें ज़रा भर भी पानी ना हो। इसके बाद हम इस मसाले को चॉपर में निकालेंगे चॉप करने के लिए, और इसमें हम हरा धनिया आधी गड्डी, 1 हरी मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और हाफ टेबल स्पून ज़ीरा और 2 टेबलस्पून साबुत धनिया चॉपर में डालेंगे और उसमें हम 1 अंडा डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। मसाला हमारा तैयार हो गया है। बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने हाथों को कुकिंग ऑयल से ऑयलिंग कर लें। अपनी सहूलत के लिए इस तरह कर सकते हैं कि हम इसके मसाले के इस तरह से इसकी बॉल्स बना लें और एक दफ़ा ही रख लें बना के, और उसके बाद इस तरह से अपनी हथेली पर रख के उंगलियों से बराबर करते हुए बनाते जाएं। अगर किसी को इस तरह बनाने में मुश्किल हो तो इसके लिए वो दूसरा तरीका ये भी है कि कोई भी ढक्कन ले लें जो कि टिक्की की साइज़ का हो, और उसमें ये मसाला फिल कर दें और निकाल लें। उस ढक्कन पे पहले ऑयल लगा लें और उसके बाद उसमें मसाला फिल करके निकाल लें। इस तरह भी शामी कबाब आप बना सकते हैं। इस तरह से आपने हाथ में लिए और हथेली पर आप इस तरह से इसको फेंकें। इससे ये सारा मसाला एक जगह जुड़ जाता है। इस तरह से टिक्कियाँ बनाने के बाद अगर आप इन्हें फ्रीज करना चाह रहे हैं तो एक इस तरह से शॉपर काट लीजिए
या आपके पास प्लास्टिक हो रैप करने वाली तो वो काट लें और इसके ऊपर आप शामी कबाब की लेयर लगाते जाएं। जैसे एक लेयर फिल हो गई है तो फिर से ये इस तरह से शॉपर उसके ऊपर लगाएं और फिर से उसके ऊपर टिक्कियाँ रखें और उन्हें फ्रीज कर लें। जब वो फ्रीज हो जाए तो आप उन्हें शॉपर में या किसी भी एयर टाइट बॉक्स में फ्रीज करके रख लें। फ्राइंग के लिए मैंने 1 पाव कुकिंग ऑयल अपने पैन में डाल लिए हैं और इसको मैंने गरम कर लिए हैं। अब मैं इसमें शामी कबाब डालने लगी हूँ। चम्मच से इसके ऊपर भी ऑयल डाल ताकि ये अच्छी तरह से दोनों साइडों से पक जाए और हमें पलटने में मुश्किल ना हो। अगर आपसे कबाब टूट रहे हो तो आप इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें। इस तरह से आपके कबाब आसानी से बन जाएंगे। अब हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में दें या पराठों के साथ खाएं या आप इनको चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।